दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है तो इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाने वाला मेथड है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल किस पे अप्लाई किया जाता है, कब तक अप्लाई किया जाता है, कब अप्लाई किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उनमें से एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या नो कॉन्टैक्ट रूल 2 बार काम करता है? मान लो कि आपका ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो खुद को ठीक करने के लिए। और ऐसे केस में मान लो कि एक्स का कॉल आ जाता है, या फिर तुम ही कॉल कर बैठते हो, या फिर तुम्हें कहीं से पता चलता है कि एक्स कुछ कर रहा है जिससे तुम इमोशनल होकर उसे कॉल कर देते हो, बात बिगड़ जाती है, फिर से वही बहस होना शुरू हो जाती है, तुम इमोशनल हो जाते हो, फिर इसके बाद तुम्हें पछतावा होता है यार तुमने उसको कॉल क्यों कर दिया। ऐसे केस में अगर हम दोबारा नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करेंगे तो क्या वो काम करेगा? तो इसी तरह के क्वेश्चंस के रिप्लाई इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, और साथ में इसमें डिस्कस करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल आखिर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी ब्रेकअप के बाद। तो चलिए बिना वक्त हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, और ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई तुम सब कुछ कर धर के तो देख ही लेते हो, और एक्स पार्टनर रुकता नहीं है। फिर इसके बाद तुम थक हार के वीडियो पे आते हो। वीडियो को एक लास्ट ऑप्शन की तरह तुम देखते हो कि हाँ चलो देखें वीडियो में क्या बताया जा रहा है, आखिर इन लोग की क्या राय है। और वीडियो में जब तुम आते हो तो देखते हो कि यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन मेथड बताया जाता है नो कॉन्टैक्ट रूल के नाम से, कि भैया नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, जब ब्रेकअप हो जाए तो सही रहेगा तुम्हारे ब्रेकअप के लिए, तुम्हारा ब्रेकअप इससे और ख़राब नहीं होगा और एक्स पार्टनर के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केस में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी आती है भैया, कि जैसे कि भाई अगर मान लीजिए कि आपको कोई ब्रेकअप हो गया और आपका नो कॉन्टैक्ट रूल किसी भी रीज़न से ब्रेक हो गया, तो ऐसे केस में क्या नो कॉन्टैक्ट रूल 2 बार काम करता है? तो उसका जवाब है जी हाँ। नो कॉन्टैक्ट रूल 2 बार काम करता है, 3 बार काम करता है, 4-5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, नो कॉन्टैक्ट रूल हमेशा काम करता है। बस यही है, वक्त आगे बढ़ जाता है। और मैं एक ज़रूरी चीज़ बता दूँ नो कॉन्टैक्ट रूल के चलते, कि नो कॉन्टैक्ट रूल किसी भी तरीके के एक्स को वापस लाने के लिए नहीं किया जाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ यूज़ किया जाता है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, कि हमें आत्मज्ञान हो जाए। हमें जो लगता है कि भैया एक्स के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती है, वो भ्रम हमारा टूट जाए। तो हमारी आदतों को और हमारे भ्रम को तोड़ने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अब वर्षों से, सालों साल से, आदि अनादि काल से आप रिलेशनशिप में थे और आपको लगने लगा था भैया रिलेशनशिप के बिना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का 95% हिस्सा आप रिलेशनशिप में ही बिताते थे। ठीक है, अपनी सारी बातें एक्स को बताना, एक्स की सारी बातें सुनना, अपनी सारी चीज़ों से शेयर करना, मतलब एक जीवन का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा आपका एक्स पार्टनर बन चुका था। जिससे आज आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद चीज़ें बदल गई हैं, अब आपको अकेले ही जीना पड़ रहा था। तो आपको लग रहा है भैया सक्सेस होंगे भी तो किसके लिए होंगे? ठीक है, कोई लव मैरिज आप देख लेते होंगे तो आपको अफ़सोस होने लगता होगा कि अरे यार, अगर हमारा भी जो पार्टनर नालायकी ना किया होता तो हम भी लव मैरिज कर रहे हो। ठीक है, अब रोमांटिक सॉन्ग सुन लेते हो तो आपको लगता है अरे अरे ये गाना मेरे लिए ही बना है। सैड सॉन्ग सुनते हो तो आपको लगता है यार ये गाना भी मेरे लिए बना है। रोमांटिक मूवी देखते हो तो हमें लगता है यार ऐसा ही कुछ प्यार मैं भी करता हूँ। ये सब दुनिया भर का फर्जीवाड़ा आपके माइंड में आता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम है। आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप के इर्द-गिर्द दुनिया घूम रही है। तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आपने एक कम्फ़र्ट पकड़ रखा था अपने रिलेशनशिप में, जो कि अभी एंड हो गया है ब्रेकअप के बाद, ठीक है? अब आपको समझ में नहीं आ रहा है किया क्या जाए, क्योंकि अब आपको अकेले ही रहना, सारी चीज़ें अब आपको अकेले ही करनी है। क्योंकि अब आपको रात में फ़ोन करने वाला नहीं है कोई इंसान, अब वो इंसान अब बदल चुका है। मतलब आप अपने एक्स पार्टनर को फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन उठा नहीं रहे। अब पहले जैसी बात नहीं रह गई है, ठीक है? पहले आप लोग मिलते थे, फ़ोन पे बातें होती थी, अब कुछ नहीं हो रहा है। अब टोटली डिफरेंट सिनेरियो हो चुका है। तो ऐसे केस में मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आपको खुद की वर्थ समझ में आए। अभी आपको लग रहा है कि भैया आपके दर्द की जो दवा है वो एक्स है। एक्स मिल जाएगा तो आप सब कुछ कर लेंगे, एक्स मिल जाएगा तो आप किला फ़तेह कर लेंगे, ठीक है? लेकिन सच नहीं है मेरे दोस्त। एक्स मिल जाएगा तो सिर्फ़ उसको मारने के लिए आप दौड़ाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं करोगे, ठीक है? वो सिर्फ़ ऐसा लग रहा है तुमको कि हाँ भैया एक्स मिल जाएगा तो मेरी खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक तुम अपने आप को ठीक नहीं करते हो, तब तक कुछ नहीं ठीक होगा। तुम समय के साथ बदल गए, इसी वजह से तो सिचुएशन यहाँ तक आ गई। वरना जो इंसान तुम्हारे 10 मिनट कॉल आने पे परेशान हो जाता था, वो इंसान तुमको ब्रेकअप करके जा कैसे सकता? वरना जो इंसान तुम्हारे 10 मिनट कॉल ना आने से परेशान हो जाया करता था, वो तुमसे 10 महीने से बिना बात किए कैसे रह पा रहा है? वो इसलिए रह पा रहा है कि उसे पता है कि तुम हासिल हो, ठीक है? और कुछ नहीं है, और तुम चेंज हो गए हो, तुम्हारे अंदर कोई चैलेंज बचा नहीं है उसके लिए। तो भैया अपनी आदतों को तोड़ने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ है, ये 2 बार भी काम करता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया नो कॉन्टैक्ट रूल को लेके, कि नो कॉन्टैक्ट रूल कितने दिन में काम करता है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल भैया 30 से 45 दिन, 60 दिन आपको करना ही करना होता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर। और इस बीच में आपको कोई भी एक्स से रिलेटेड काम नहीं करना होता है, ठीक है? रिलेशनशिप का डिस्कशन तक नहीं करना होता। मतलब रिलेशनशिप का जितना भी मटेरियल है ना, आपको साइड में रखना होता है। ना रोमांटिक मूवी देखनी होती है, ना सैड सॉन्ग सुनने होते हैं, ना रिलेशनशिप की बात करनी होती है, और ना एक्स के जीवन में झाँकना होता है। आज सोशल मीडिया पे
आप लगातार जो एक्स को स्टॉक कर रहे हो, यही सबसे जहरीली हरकत है, ठीक है। उससे कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ आपका दिमाग खराब होगा, क्योंकि आप उम्मीद करते हो कि सोशल मीडिया पे एक्स दुखी दिखे, सैड स्टेटस डालता दिखे, तो वो चीज़ होने वाला नहीं है। उसका उल्टा होता है, वो बड़ा ही खुश दिखता है अपने सोशल मीडिया पे, और हो सकता है वो इंसान लॉयल्टी के पोस्ट डाल रहा हो आपसे ब्रेकअप करने के बाद, सच्चे प्यार की बात कर रहा हो, तो आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा, तब तो एकदम आपको गुस्सा ही आने लगेगा और खून उबलना शुरू हो जाएगा, और आपको कॉल करके उससे उल्टा सीधा सुनने का मन करेगा। अब लेकिन क्या है कि वो इंसान आपकी कॉल तो पिक करता नहीं है, कॉल भी पिक कर लेगा, तुम थोड़ा थोड़ा उसको कुछ सुनाने लग जाओगे, वो इंसान कॉल काट देगा, कॉल काट के ब्लॉक कर देगा। अब उसने तो ब्लॉक कर दिया, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारा रात में सोच सोच कर दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना उस इंसान को, सब छोड़ देना है। इन 45 से 60 दिन ना सोशल मीडिया पे स्टॉक करना है, ना कोई रिलेशनशिप रिलेटेड बातें करनी है, किसी से भी नहीं बात करनी है। और एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, अपने दोस्तों यारों को, पूरी दुनिया को अपने ब्रेकअप की स्टोरी बताना बंद करो मेरे दोस्त। इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी ज़रा सा भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। पूरी दुनिया में एक्स को नालायक साबित करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स को नालायक साबित करना ना तुम्हारा उद्देश्य है, ना एक्स को नालायक साबित करके तुम्हें कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हें ठंडक तभी पड़ेगी जो आके तुम्हारे पैरों में वो इंसान गिरेगा और बोलेगा कि भैया बड़ी गलती हो गई तुमसे ब्रेकअप करके। तुम्हारा ऐसा कोई इंसान हमें मिल नहीं पाएगा, तुम जितना प्यार करते हो उतना कोई नहीं कर पाएगा, तुम जितना इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हो सकता है हमें माफ कर दो, इतना अगर उसने बोल दिया तभी तुम्हें ठंडक पड़ेगी। सुन के भी तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा ओहो क्या एक्स ऐसा भी बोलते हैं, हाँ भैया ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन वैसे बुलवाने वाला मेरे दोस्त होना चाहिए। हर इंसान झुकता है, झुकाने वाला होना चाहिए। तो फिर भाई नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर एकदम तौबा कर लेनी होती है रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी भी बात की। एक्स का कॉल वगैरह नहीं उठाना होता है, ठीक है, वैसे आएगा नहीं, और आएगा तो उठाना नहीं है। अगर आप थोड़ा से भी फील कर रहे हो कि आप बह जाओगे, और अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल है, तो आराम से बिल्कुल जब आपको एकदम वक्त मिल जाए, जब एकदम आप आराम के मामले में हो, तब उसका कॉल उठाएं और 5 मिनट बात करने के बाद निकल जाए, ठीक है। जितना पूछे उतना ही बताएं, कोशिश करें कि कन्वर्सेशन खत्म हो सकता है वो इंसान आपसे थोड़ी प्यार की मीठी बातें करने लग जाए, तो आपका पिघलने का पूरा मन करेगा। तो इससे बढ़िया है कॉल ना उठाएं उसकी, और उठाएं तो बहुत ज़्यादा देर तक बात ना करें, मुश्किल से 5 मिनट। तो फिलहाल तो ये तो बात की बात है। नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर भैया आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना होता है। जीवन के जो छोटे काम आपने छोड़ रखे हुए होते हैं, जो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली करियर सबको इग्नोर कर रहे हो, जाके वापस उन्हीं के पास जाना है आपको, ठीक है। मतलब अपने जीवन के जो आपने पेंडिंग काम छोड़ रखे हैं वो सारे करने हैं इस नो कॉन्टैक्ट रूल के बीच में। और जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपकी ये हालत थोड़ी सुधर जाएगी। आपको लग रहा है ना कि अभी कुछ नहीं मिल रहा है, जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आएगी, और आपको सोचने समझने की क्षमता और आपकी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। मतलब बढ़िया क्या, पहले जैसी हो जाएगी। तो अभी क्या आपको सोच तो पा नहीं रहे हो, आपको लग रहा है बस किसी तरीके से साम दाम दंड भेद लगा के भैया हमारा एक्स पार्टनर मिल जाए तो हमारा जीवन सफल। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जो भी चीज़ है, जो भी कमी है, वो अकेले तुम में है फिलहाल में, ठीक है। फिलहाल तुम्हें खुद को चेंज करने की ज़रूरत है, चेंज क्या, खुद को सही करने की ज़रूरत है, पहले जैसा बनाने की ज़रूरत है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, क्या भैया नो कॉन्टैक्ट रूल 2 बार काम करता है? तो जी हाँ, 2 बार, 4 बार, 10 बार, हमेशा नो कॉन्टैक्ट रूल काम करता है। नो कॉन्टैक्ट रूल जितनी बार फेल होगा आपका, उतनी बार आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। और बिल्कुल मेरे दोस्त ईमानदारी से करना है, कोई 60 दिन काटने नहीं है इसमें। अगर आप बिल्कुल भैया ठीक से करते हो नो कॉन्टैक्ट रूल, तो भाई आपको बेटर फील तो होगा ही, साथ में ये भी समझ में आने लगेगा कि अपने नालायक एक्स को कैसे हैंडल करना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो अपने आप को नो कॉन्टैक्ट रूल में अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ाइए काम करके, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कीजिए और इमोशनली स्टेबल बनिए। जो सबसे पहले कोई री अट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा। तो आज की वीडियो बस